चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ते प्रदूषण के बाद अब इसको लेकर कोर्ट भी सख्त हो गया। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई टली और इस बीच जानकारी आ रही है बुधवार सुबह 10:30 बजे तक सुनवाई जो है वो टली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का हलफनामा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और इस हलफनामे में दरअसल दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो लॉकडाउन का विकल्प है वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि संपूर्ण लॉकडाउन जो है वो लगना चाहिए और पूरे एनसीआर में लॉकडाउन लगेगा तभी फायदा होगा। इस हलफनामे में जिक्र इस बात का किया गया है पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण जो है वो हो रहा है। तो सबसे ज्यादा सड़क पर मौजूद धूल से प्रदूषण हो रहा है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट इस खबर पर आपके पास? देखिए अंजलि, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मामले पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और जो मुख्य बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं तमाम सरकारों को, उसकी जानकारी हम दे दें। सबसे पहले दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जो है अच्छी खासी आज फटकार कहे तो ये जो है देखने को मिली है, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि पराली को लेकर जो है ज्यादा जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं कही जाती थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आई थी, कि पराली जो है मात्र 4 से 10% तक जो हिस्सेदारी है वो दिल्ली के प्रदूषण में कहीं ना कहीं रखती हुई नजर आती है। इसके अलावा दिल्ली के जो अंदरूनी कारण है और सबसे ज्यादा जो कारण होते हैं वो डस्ट के कारण जो है दिल्ली में प्रदूषण जो है देखने को मिलता है। उसके बाद व्हीकल पोल्यूशन जो है देखने को मिलता है। तो ऐसे में उसको लेकर क्या कुछ काम जो है दिल्ली सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उसके ऊपर रिपोर्ट जो है दिल्ली सरकार से मांगी गई है और दिल्ली सरकार को ये कहा गया है कि कल शाम तक जो है वो वर्क फ्रॉम होम को लेकर निर्णय ले। इसके साथ साथ सफाई को लेकर जो मशीनें मंगाई गई हैं उस पर किस तरीके से जो है कार्य किया जा सकता है उसको लेकर निर्णय ले। तो ये दिल्ली सरकार को कहा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हरियाणा सरकार की और पंजाब सरकार की, तो हरियाणा और पंजाब सरकार को यह कहा गया है कि पराली चूंकि हरियाणा और पंजाब में खासतौर पर जलती हुई नजर आती है, तो ऐसे में हरियाणा और पंजाब सरकार ये सुनिश्चित करे कि कम से कम 1 से 2 हफ्ते के लिए किसान जो है पराली जो है ना जलाते हुए नजर आए। जब पंजाब सरकार की तरफ से यह जवाब दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि पराली जलाने पर जो जुर्माना है वो कहीं ना कहीं लगाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट इससे नाराज जो है कहीं ना कहीं नजर आया। उन्होंने कहा कि सिर्फ जुर्माने लगाने से काम नहीं चलेगा, किसानों को किस तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है पराली ना जलाने को लेकर, उसको लेकर पंजाब सरकार क्या करती हुई नजर आ रही है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार को बताना चाहिए था। इसके अलावा केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र सरकार को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जो है आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार को साफ तौर पर कहा गया है कि आप जो है कल तक तमाम राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, उनकी बैठक बुलाइए और प्रदूषण को किस तरीके से कम किया जा सकता है इसको लेकर जो है विचार विमर्श कीजिए। तो ये कुछ जो सुनवाई है वो जो है आज जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मुद्दे पर होती हुई नजर आई है और सुप्रीम कोर्ट तमाम राज्य सरकारों की बात करे तो उनसे जो है जवाब तलब करता हुआ नजर आया है। जाहिर तौर पर, लेकिन लॉकडाउन के विकल्प को लेकर भी इस बीच जो हलफनामे में जिस बात का जिक्र यहां पर स्पर्श किया गया है कि अकेले दिल्ली में ही लॉकडाउन नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में जो है वो लॉकडाउन लगना चाहिए तभी इसका फायदा होगा। तो अभी ये किस ओर इशारा यहां पर कर रहा है, क्योंकि अभी ऐसी स्थिति क्या है दिल्ली में या एनसीआर में कि लॉकडाउन के अगर विकल्प को चुना जाता है तो इसके लिए तैयारी है पूरी? देखिए अंजलि, अभी लॉकडाउन के विकल्प को नहीं चुना जाएगा। लॉकडाउन जो विकल्प होगा वो अंतिम विकल्प होगा, क्योंकि पराली के मुद्दे पर जो है लगातार चीजें देखने को मिल रही थी। तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मात्र 10% के आसपास जो पराली है उससे जो है प्रदूषण होता है और केवल 2 महीने के आसपास जो प्रदूषण है वो पराली से होता है। ऐसे में लॉकडाउन को अंतिम विकल्प जो है कहीं ना कहीं जो है कहा जो है माना जाना चाहिए। ये भी केंद्र सरकार के द्वारा जो है आज सुप्रीम कोर्ट में जो है कहा गया है। लेकिन आज जो अपने कारण है उस पर किस तरीके से जो है विचार विमर्श होता हुआ नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो है दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए। और दिल्ली सरकार ने जब ये कहा, जब मशीनों की सफाई जो मशीनें करती हैं दिल्ली में डस्ट को सफाई करती है, उस पर पूछा गया कि आपके पास कितनी मशीनें उपलब्ध है, तो दिल्ली सरकार ने कहा कि एक हलफनामा एमसीडी से भी जो है लेना चाहिए। तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट नाराज कहीं ना कहीं नजर आया था। उन्होंने कहा कि आप
दूसरों के ऊपर ठीकरा जो है कहीं ना कहीं फोड़ते हुए जो है अपने हलफनामे दिखना चाहिए। तो ऐसे में जब हलफनामा ये दायर हुआ कि केवल दिल्ली में जो है लॉकडाउन लगाने से फैसला जो प्रदूषण है वो कम नहीं होगा, बल्कि एनसीआर क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए, तो उस पर जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने कहा कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प जो है रखना चाहिए। इसके अलावा कई अन्य उपाय जो होते हैं, मसलन वर्क फ्रॉम होम जो है कहीं ना कहीं होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उस पर बैन जो है लंबे समय के लिए लगाना चाहिए। इसके अलावा जो दिल्ली में ट्रकों की एंट्री होती है उस पर किस तरीके से जो बैन है वो लगाया जा सकता है, ये होना चाहिए। और ये तमाम जो उपाय हैं वो कहीं ना कहीं जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है सुझाए हैं। कल शाम तक इस पर दिल्ली सरकार को निर्णय लेना होगा और कल ही जो है केंद्र सरकार की तरफ से जो तमाम राज्य हैं उनकी जो प्रदूषण पर बैठक है वो भी बुलानी होगी। इसके तरह दिल्ली सरकार की तरफ से अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि जो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो जो डीएमआरसी है दिल्ली मेट्रो, उनके अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। यानी इसको इस तरीके से देखा जाए कि व्हीकल जो पोल्यूशन है उसको किस तरीके से कम किया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस तरीके से मजबूत किया जाए, उसको लेकर आज शाम को यह बैठक होती हुई नजर आएगी। यानी आने वाले समय में सीधे तौर पर दिल्ली में ऑड इवन जो फॉर्मूला है वो भी लागू होता हुआ नजर आ सकता है। तो कई जो अहम निर्णय है वो कल शाम तक दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जो है देखने को मिलेंगे। अच्छा स्पर्श, क्योंकि पोल्यूशन की जो समस्या है वो सिर्फ दिल्ली या एनसीआर की नहीं, आसपास दिल्ली से जो जुड़े राज्यों की सीमा है, क्योंकि दिल्ली से आसपास के जो राज्य हैं वहां पर भी बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। और ये बहुत जरूरी हो जाता है ऐसी स्थिति में कि आरोप प्रत्यारोप की जगह यहाँ पर आपसी सामंजस्य जो है वो बैठाया जाए। एक बहुत बड़ी जरूरत भी वो बन जाती है वक्त के साथ साथ, जैसा कि 2019 में भी देखने को मिला था कि अधिकारी स्तर की जो लेवल की बातचीत है वो भी शुरू हो गई थी, क्योंकि अमूमन जब इस समय पोल्यूशन बढ़ता है तो इस ओर भी ध्यान दिया जा सकता है एक विकल्प के तौर पर कि कम से कम जो आसपास के राज्यों के जो अधिकारी स्तर की बैठकें हैं ताकि कुछ निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए लिए जा सके, इसको लेकर हो। देखिए बिल्कुल, पिछले दिनों जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी प्रदूषण के मुद्दे पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रदूषण के मुद्दे पर क्यों नहीं आज अलग अलग राज्य सरकारों की जो बैठक है वो बुलाई जानी चाहिए। और आज इसी पर अपडेट जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है पूछा गया था। तो ऐसे में अब कल इस मुद्दे पर जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है ये बैठक बुलाई जाएगी। इसमें हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो जो है उसके अधिकारी शामिल होते हुए नजर आएंगे और खासतौर पर चीफ सेक्रेटरीज जो है उनके यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आएंगे। उनसे जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ये विचार विमर्श करता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है जहां पर प्रदूषण की ज्यादा मार देखने को मिलती है उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है। पराली को लेकर जो है जुर्माना लगाया जाता है, किस तरीके से किसानों को मोटिवेट किया जा सकता है, उद्योग धंधे जो चल रहे हैं उनमें जो पोल्यूशन होता है उस पर किस तरीके से जो है नियंत्रण लगाया जा सकता है, दिल्ली के क्षेत्र में ऑड इवन फॉर्मूला क्या लगाया जा सकता है, इसको लेकर दिल्ली सरकार विचार विमर्श जो है करती हुई नजर आएगी। लेकिन जो व्हीकल पोल्यूशन है और जो डस्ट पोल्यूशन है, डस्ट पोल्यूशन को लेकर खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ा कारण जो है डस्ट पोल्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है जहां पर प्रदूषण होता है वहां पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, इसी को लेकर जो है केंद्र सरकार जो है बैठक बुलाए। क्या निर्णय होंगे कल की बैठक में इंतजार करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो लगता है कि सरकार की तमाम कोशिशों से कुदरत खुश नहीं है, तभी तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदूषण के स्तर पर नजर रखने और रखने वाली जो संस्था सफर ने अगले 3 दिन स्थिति और गंभीर होने की चेतावनी दी है।